वेलकम टू डी के रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज 28 दिसंबर 2023 है और आपके सामने आज का करेंट अफेयर लेकर हम आए हैं। आज जितने भी हम पढ़ाएंगे, आज का करेंट अफेयर जितना भी हो सकता है वो सब कुछ हमने मेंशन कर दिया है। और ये जो देख रहे हैं PDF, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 24 दिसंबर को मनाया गया है। देखिए, उपभोक्ता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, पहले इस बात को समझिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग सामान खरीदता है, 1 किलो का दाम दिया, पता चला कि 950 ग्राम या 900 ग्राम ही उसको वस्तु मिल पाया। तो इस एवज में एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया था और उसका एक नाम दिया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उसमें होता है कि अपने कर्तव्य और अपने अधिकार दोनों के बारे में जानकारी देना कि आपका भाई अधिकार क्या है, वो आपका कर्तव्य भी क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए जो इस दिसंबर में है और हमें मानना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए चलिए एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। और जो अभी तक बने हुए मेरे साथ, हमें उम्मीद है कि आज तक का पूरा दिवस याद हो गया होगा जो इम्पोर्टेंट है दिसंबर में। जैसे 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, इसका थीम क्या था? द लेट कम्युनिटीज लीड। और 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। 8 दिसंबर बौद्ध दिवस, 8 दिसंबर बौद्ध दिवस। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, इसका थीम था द फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 11 दिसंबर को ही यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर विजयी दिवस। 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 21 दिसंबर विश्व बास्केटबॉल दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। आज का प्रश्न है जो प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है, आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किनके नाम पर मनाया जाता है या किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। सहायता के लिए हम बता दें, कल का प्रश्न पूछे थे कि चौधरी चरण सिंह किवें नंबर के प्रधानमंत्री थे, उसका आंसर था 5वें नंबर का। तो आज के जवाब देना है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किनके नाम पर मनाया जाता है और राष्ट्रीय गणित दिवस भी, दोनों आप जवाब दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है? ये 3500 रुपये की परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। ये रहा परियोजना का दृश्य, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। 3 महीने में ये निर्माण, जो 3 महीने में शुरू होगा इसका निर्माण, अमित शाह ने इसका घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने UCC प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति को मंजूरी दी है? ये आपको उत्तराखंड मंजूरी दिया है। उत्तराखंड से और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए, जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू होगा। देखिए, नाम है उत्तराखंड महोत्सव, और पूछ देगा कि उत्तराखंड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, और ऑप्शन दे देगा
उसमें यूपी दे देगा, आपको उत्तराखंड दे देगा, उत्तर प्रदेश आपको मध्य प्रदेश दे देगा, कुछ भी ऐसे करके दे देगा। लगेगा कि ये तो उत्तराखंड से रिलेटेड है, वो भी 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव, मार दीजिएगा उत्तराखंड, हो जाएगा गलती। लखनऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में, वहीं मनाया, इसका शुरू हुआ है 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया। ओके, उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधन किया? हमेशा तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो करते ही हैं, लेकिन इस वाला समारोह में संबोधन जो है वो डॉक्टर एस जयशंकर जी किए थे, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का। देखिए, ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का लोगो रहा, ये उसका थोड़ा सा दृश्य रहा, आप इसका दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पन्न कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये आपको 8% बढ़ा है। और आपको आज के सेशन में ये भी क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है या फिर वहाँ से खनन होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? ये आपका हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए, हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता, इसके पहले विजय हजारे ट्रॉफी जीता ही नहीं था। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता विशिष्ट को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर के कार्यभार संभाला। हरियाणा सरकार ने विधुर, जिसको अविवाहित कहते हैं, लोगों के लिए मासिक पेंशन की शुरुआत की है। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाल ही में गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? ये आपको भरूच में किया गया। कहाँ किया गया है? भरूच में। चलिए, ये देखिए, ये जो है केमिकल और पेट्रोकेमिकल का ये दृश्य रहा, इसको आप देख लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाया? देखिए, पहले ये समझिए कि पैनिक स्विच होता क्या है। इसका आंसर तो ऐसा 117 है। ये आप पैनिक स्विच देख रहे हैं, ठीक है, ये भी है पैनिक स्विच। जब कभी आप बस में यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे कि जो लंबा सा रहता है उसमें एक ऐसा स्विच जैसा रहता है, उसमें इमरजेंसी लिखा रहता है, उस एक कुछ तो स्टॉप लिखा रहता है। ये रेलवे स्टेशन में पैनिक स्विच है कि अगर आप इसको, आपको किसी तरह की मदद चाहिए इमरजेंसी के लिए और इस स्विच को दबा दिए, ये जो रेड वाला देख रहे हैं इसको या तो दबाइए, ये तो यहाँ पर देखिए ये इमरजेंसी लिखा हुआ है, यहाँ भी इमरजेंसी है, इसको दबाइए। जैसे ये दबाइएगा वहाँ एक अलार्म बजेगा, साउंड डेवलप्ड होगा और वहाँ से आपको प्रशासनिक हेल्प तुरंत मिलेगा तत्काल रूप में। इसका नाम है इमरजेंसी पैनिक बटन और इसी को दबाना रहता है। 117 स्टेशन पर ये लागू है। हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है? ये आपको दिल्ली जीता है। कौन जीता है? दिल्ली। ये रहा मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है और ये दिल्ली ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? ये आपको 13 हवाई अड्डों पर लागू किया गया है। देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये है डीजी यात्रा
चेहरे की पहचान करने का टेक्नोलॉजी। इसमें जैसे आप खड़े होएगा पूरा आपका चेहरा को स्कैन कर लेगा और बता देगा कि आप कौन है। और अगर मान लेते हैं आप गलत पासपोर्ट बनाते हैं, फेक आईडी बना लेते हैं, यहीं पर आप पकड़ा जाइएगा और कोई भी बच के नहीं निकल सकता। कोई अगर क्राइम कर लिया और सोचेगा कि तुरंत भाग जाए बाई एरोप्लेन, तो यहीं पर फंस जाएगा। अब तो कहिएगा कि नीरव मोदी तो लूटा था बैंक, और बैंक लूटा 2 दिन के बाद भागा, तू काहे ना पकड़ाया। अरे भाई, उसको भगाने में बहुत लोग तो मदद किया है, ऐसा थोड़े ना है। मोदी जी बोले कि नीरव मोदी को हम पकड़ के लाएंगे, विदेश में भागे वहाँ से लाएंगे। लाइएगा काहे के लिए, भगाया कौन था। ये टेक्निक के पास गया होगा तो लिखा नहीं होगा नीरव मोदी, आप तत्कालीन रूप में उन्हें रोक लगा देते हैं। पर कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी है। 13 हवाई अड्डों पर ये लागू है। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का पहला टिकट किसे दिया गया है। ये पहला टिकट, इनको आप दर्शन करिए, कहीं ना कहीं आप न्यूज़ में या कहीं देखे होंगे, ठीक है। अब ये फिगर को देखते हुए आपको बताना है कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हम बता देते हैं इस आंसर, ये नवीन पटनायक जी है। आपको बताना है कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये खो खो का दृश्य रहा, इनको पहला टिकट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। ये आपको बोध गया में है। देखिए, जब भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये रहे दलाई लामा धर्म गुरु, इनको नियुक्त किया गया है। अगर आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड फैक्ट पूछा है और यदि आपको आंसर नहीं पता है और उसमें बोध गया ऑप्शन में दे रखा है और आप 50-50 पर है कि ये आंसर होगा कि बोध गया होगा, तो आप बेहिचक बोध गया मारिए, वो लगभग सही ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया। किस देश में पदभार ग्रहण किया? आपका श्रीलंका में। ये उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, भारतीय हैं, इनका नाम है संतोष झा। और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्ड आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023 संपन्न हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया, पहले इस पर प्रतिबंध था। श्रीलंका में कैडी एसाला पोराहेरा नाम है पर्व का, कैडी एसाला पोराहेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वनिंद हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके पास है, हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। ये आपको सुमित एंटिल जी हैं, ये रहे सुमित एंटिल। ये फिगर देखिए, ये भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते हैं। ये जो है से लगभग 73.29 मीटर का ये भाला फेंके हैं। और ये 2023 का लेटेस्ट न्यूज़ है। और ऑप्शन में आपको जो है से और भी ऑप्शन दिया रहेगा, बट ये सुमित एंटिल जरूर रहेंगे, कभी भी गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस IIM ने जेनिथ एकेडमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधक कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, ये आपको किए हैं IIT काशीपुर। कौन? IIT काशीपुर। ये जेनिथ एकेडमी का सिंबल और IIT काशीपुर का ये सिंबल है। ये IIT काशीपुर का जो देख रहे हैं, ये पूरा उसका परिदृश्य है, पूरा उसका लोकेशन दिखा रहा है, कैसा ये कॉलेज है, सब कुछ यहाँ मेंशन है। IIT काशीपुर और जेनिथ एकेडमी मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें रेल को मैनेजमेंट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था और आप अपना राय ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए मेरे साथ बने रहने के लिए।